हमें सिर्फ हमारा काम अच्छे से करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे रास्ते में जो कोई भी हमारी बुराई करने वाले लोग आए, उसकी बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस कहानी में यही बताया गया है। पुराने समय में एक संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में रुके। कुछ ही दिनों में तो उस संत की ख्याति आसपास के क्षेत्र में फैल गई। अब उस संत के प्रवचन सुनने और दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। ये सब देखकर उसी गांव का एक अन्य पंडित बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि इस संत की वजह से मेरे भक्त कम हो जाएंगे, मेरा जीवन यापन कैसे होगा। पंडित ने संत का दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। वह लोगों के सामने उस संत की बुराई करता था। एक दिन संत के शिष्य को ये सारी बातें मालूम हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत अपने गुरु के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। संत ने अपने शिष्य की बातें सुनी और कहा कि उसे छोड़ो। उस पंडित से वाद विवाद करने का कोई लाभ नहीं, इससे ये सब बातें फैलानी बंद नहीं होगी, इसलिए उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संत ने देखा कि शिष्य का क्रोध शांत नहीं हुआ है। तब उन्होंने कहा कि जब जंगल का हाथी गांव में आता है तो उसे देखकर सभी कुत्ते भौंकने लगते हैं, लेकिन हाथी पर इसका कोई असर नहीं होता है। हाथी अपनी मस्त चाल चलता रहता है। कुत्ते भौंकते हुए थक जाते हैं और वापस अपने इलाके की ओर भाग जाते हैं। हमें भी अपनी बुराई करने वालों के साथ इसी तरह पेश आना चाहिए। हमें सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे अच्छे काम ही ऐसे लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं। शिष्य संत की बात अच्छे से समझ गया और उसने अपने मन को शांत कर दिया। हमें भी इस संत की तरह सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए, न कि आसपास के लोगों की बातों पर। कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, लेकिन हमें उसको पलटकर जवाब नहीं देना है। अगर हम भी कुत्तों के सामने भौंकने लगे, मतलब कि उनको जवाब देने लगे, तो फिर हमारे में और उस कुत्तों में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अपना काम शांति से ईमानदारी पूर्वक करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरीज।